हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, संगत जी। आइए संगत जी, गुरुजी की कृपा के अनुसार हम सभी मिलकर आज के शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। संगत जी, फिर से आपसे वही अनुरोध करूंगी कि इस पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक और अंत तक सुना कीजिए। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हो गया, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदा शिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब जब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्राद्र भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले। शिवजी ने कहा, शिलानंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यो कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लेट गया और उनके फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को अपने नेत्रों के छलकते आंसू आते हुए दिखाए और सिर के बल चरणों में मैं पड़ गया। अपने दोनों हाथों से पकड़कर महादेव ने मुझे उठाया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर, गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद स्वर्ग रहित सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शंभु माला की गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्रों और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले लिया। तुम नदी हो जाओ, ये कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्रोता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, यह पंचनंद शिव के षष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाते हैं। जो मनुष्य पंचनंदन पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करते हैं, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी
क्या राय है? तब उमा देवी बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिला नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे अति प्रिय है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी ने बोला, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक कर डालो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक करना प्रारंभ किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह भी करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिय सुयशा, और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे अति प्रिय हो, परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश्वर, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट रहूंगा। इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीत लेने वाले, महाबली और सदा पूजनीय रहोगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति अवश्य होगी। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होगा। अंत में तुम सब लोग मुझसे वर प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभाग उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोल पड़ी। बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। यह मेरी भी इच्छा है। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण कर लो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वर प्रदान करे और हमें वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चल दिए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिवा शिव की स्तुति करने लगे। अपने अपने धाम को सभी लौट गए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और भक्ति वाला होगा और शिव भक्ति का वर्धक होगा। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाविक चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनाएगा, सुनेगा अथवा दूसरों से कहेगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसे दिव्य पाठ का अध्ययन करने की सेवा देने का, जिससे हमें इतने सारे
पुण्यों की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, पाठ को पढ़ते वक्त जो भी भूल या कोई भी त्रुटि मुझसे हो जाए, अपना बालक जान के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे प्रभु, इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले समस्त लोगों का कल्याण हो, सभी प्राणी स्वस्थ एवं सुखी रहें। हे प्रभु, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, समस्त पितरों को संतुष्ट स्थान प्राप्त हो। हे प्रभु, वनस्पति का भी कल्याण हो, इस पृथ्वी पर विचरने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।